नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे की जो मुद्दा आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। आपके बच्चे के लिए सरकार 8वीं क्लास से AI लर्निंग का प्रोग्राम बना रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार ये प्रोग्राम बना रही है। ये प्रोग्राम बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। सरकार का ये मन है कि वो 8वीं क्लास से आपके बच्चों को AI सिखाए ताकि आपके बच्चे आगे जा करके बेहतर सीख सकें, बेहतर स्किल्स उनके अंदर आ सके। अब योजना के सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, उस चुनौती की बात करेंगे और शिक्षा मंत्री का जो ज़िला है, उस ज़िले में ही हालत कितनी ख़राब है इसकी बात करेंगे। तो शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025-26 की एक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट ये बताती है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर स्कूलों में बुनियादी डिजिटल सुविधाएं ही नहीं हैं और ये रिपोर्ट UDISE प्लस के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट ये दावा करती है कि प्रदेश के 63,000 सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। यानी जब इंटरनेट ही नहीं है स्कूलों में तो आप AI कैसे सिखाएंगे, AI का कोर्स कैसे करवाएंगे, वो भी 8th क्लास के बच्चों को। इसके अलावा दावे तो ये भी किए गए हैं इस रिपोर्ट में कि 38,000 से ज़्यादा स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 8,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। यानी एक बार अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप जैसे तैसे जुगाड़ कर लेंगे इंटरनेट का, लेकिन बिजली ही नहीं है तो बिजली का जुगाड़ कैसे करेंगे। इसके अलावा PGI रिपोर्ट में डिजिटल लर्निंग के लिए कुल 50 नंबर तय किए गए। इनमें से सिर्फ इंदौर को 50 में से 21 नंबर मिले हैं, भोपाल को 50 में से 20 नंबर, ग्वालियर को 17, जबलपुर को 14 नंबर मिले हैं। ये है प्रदेश के 4 बड़े शहरों का हाल। इसके अलावा सबसे खराब अगर किसी ज़िले की बात करें तो सबसे खराब हालत है निवाड़ी की। यहाँ पर निवाड़ी को सिर्फ 6 नंबर मिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ को 8-8 नंबर मिले हैं। अब आइए जरा स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप, उनके ज़िले की तरफ। इनके ज़िले का नाम है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से आते हैं मंत्री जी और नरसिंहपुर की जो स्थिति है वो भी काफ़ी चिंताजनक है, संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिजिटल लर्निंग में ज़िले को 50 में से सिर्फ 14 नंबर मिले हैं। लर्निंग आउटकम्स में नरसिंहपुर को 290 में से 159 नंबर मिले हैं। स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण में 35 में से सिर्फ 13 नंबर मिले हैं। इसके अलावा अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट है ये किन आधार पर इसका पूरा आकलन किया गया है स्कूलों का, तो ये आकलन हुआ है क्या स्कूलों में बच्चों के लिए इंटरनेट है, क्या स्कूल में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की सुविधा है, क्या स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा है और प्रति कंप्यूटर कितने बच्चे हैं पढ़ने के लिए, और क्या कंप्यूटर पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक मौजूद हैं स्कूल में। ये पूरा आधार रहा है इस रिपोर्ट का। UDISE प्लस के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के कुल 1,19,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 39,000 स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है और ये स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब हम AI के दौर में हैं, AI लर्निंग प्रोग्राम चल रहे हैं। आज आपने कोई प्रोग्राम सीखा, 1 महीने बाद हो सकता है उस प्रोग्राम का कोई अर्थ ही ना बचे। इतनी तेज़ी से AI चेंज हो रहा है, इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है और उसमें भी MP सरकार अब जाकर के जागी है 2026 में और AI प्रोग्राम स्कूलों में करवाने की तैयारी चल रही है। तैयारी ही हो रही है, अभी कुछ फाइनल ज़मीन पर नहीं आया है और ज़मीन पर आएगा भी कैसे अगर ऐसी स्थिति रहेगी किसी ज़िले की, प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, तो जहाँ पर ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है। और इस पूरी स्थिति पर जो कुछ शिक्षाविद हैं, ये हम आपको बता दें कि शिक्षाविद डॉक्टर दामोदर जैन से हमने बात की। इनका ये कहना है कि डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए आपको जो AI के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए आपको जो आपका बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत करना होगा। जब तक आपका ये ढांचा ही मजबूत नहीं होगा तब तक आप काम कैसे कर पाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के बात वही है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आपको बुनियादी ढांचा चाहिए, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आप कैसे लेकर के आएंगे, बात इस पर होनी चाहिए। और उसमें भी अगर शिक्षा मंत्री के ज़िले का ही ये हाल है तो बाकी जो पिछड़े ज़िले हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, इनका क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आपसे मुलाकात करूँगा किसी और खबर में। मुझे और मेरे साथी सईद खान, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए
www.dasootra.com।